बिथरी चैनपुर की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ बिथरी चैनपुर की समाजवादी पार्टी की नेत्री नेहा यादव जी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आज बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में, क्योंकि बिथरी से कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं और देश प्रदेश के सवाल रहेंगे क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और आज की राजनीति जो बरेली के अंदर चल रही है, उनकी बरेली की राजनीति के मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे और बिथरी की आम जन समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक पास कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत आभार कि आप पूरे प्रदेश में जिस तरह से सभी का इंटरव्यू ले रहे हैं, जाकर के गांव-गांव जनता के बीच में जनता के मुद्दे की बात कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जो जनाक्रोश है वो जनता को दिखाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। आपकी बिथरी विधानसभा जो चैनपुर विधानसभा, इसमें कैसी तैयारी चल रही है? क्या समीकरण रहने वाला है? क्या आम समस्याएं हैं आपके लिए? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। जनता जिसे तय करेगी वो सर्वमान्य होगा और जो पार्टी का आदेश होगा, हम सब पार्टी के वफादार सिपाही हैं। समाजवादी पार्टी जिसको अपना प्रतिनिधि बन करके बिथरी चैनपुर में भेजेगी, हम सब तन मन धन से उसको चुनाव जिता करके सदन भेजने का काम करेंगे और माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जल्द ही तय भी कर रहे हैं समीकरण के हिसाब से, जातीय समीकरण, जनता के जो मुद्दे हैं, जो खास करके बिथरी चैनपुर विधानसभा और पूरे बरेली जनपद के जो मुद्दे हैं, उनको देखते हुए एक प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। जो भी पार्टी निर्णय लेगी सभी उसे स्वीकार करेंगे और पार्टी के ही जो पक्ष में जो जनता का जो झुकाव है वो भी पूरे आम जनता में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरी बरेली की जनता ये चाहती है कि जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जिस तरह से उन्होंने लूट मचा रखी है, जिस तरह से उनके क्षेत्र में विशेष करके जब घटनाएं होती हैं तो वो खड़े नहीं होते हैं, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं पूरे देश और प्रदेश को दिख रही है। और जो बड़ी समस्याएं हैं उनको भी छात्र है जो कहीं ना कहीं पेपर लीक से परेशान है, जो हर छोटे बड़े मुद्दे हैं वो जनता के बीच में दिखाई दे रहे हैं और जनता उनके खिलाफ वोट करेगी, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने वाली है। बिथरी चैनपुर विधानसभा में जब आप जाती हैं, जी, तो वहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या निकल के आते हैं और आप किन मुद्दों को लेकर जाती हैं? देखिए, स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे दोनों में बहुत विशेषकर तो फर्क नहीं होता है, पर थोड़ा बड़ा तो फर्क होता ही होता है। स्थानीय जनता के मुद्दे सड़क को लेकर के होते हैं, छोटे छोटे गांवों में तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के मुद्दे होते हैं, जो आज भी वहाँ की जनता फेस कर रही है। बहुत सी एक गांव ऐसा है जिसमें एक पुल नहीं बना हुआ है और जो पानी आता है उस पुल टूटा हुआ है, जिसकी वजह से ओवरपास हो जाता है, ऊपर से निकल जाता है और इतने समय से वो अधूरा पड़ा हुआ है। हम उसे कई बार देख करके भी आए थे, लेकिन अभी तक वो नहीं पूरा बन पाया है। तो इस तरह की कई खड़ंजे की समस्या, नालियों की समस्या, सड़कों की समस्या बहुत गंभीर है। और कई ऐसे गांव हैं, जैसे आप गंगा पार का जो एरिया है, जो कटरी का एरिया है, वहाँ स्कूलों की बहुत समस्या है। वहाँ पे स्कूल और कॉलेज, डिग्री कॉलेज खास करके नहीं है उस एरिया में। तो सरकारी डिग्री कॉलेजेस ना होने की वजह से कई खास करके बेटियों को बहुत समस्याएं आती हैं कि बेटियां आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही हैं। तो इन सब मूलभूत समस्याओं को हमने अपनी निगाहों में रखा हुआ है। हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की निगाह में है कि जब भी हमारी पार्टी के विधायक जो भी बनेगा, हम यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो सड़क की हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे स्कूल कॉलेज खोलने की समस्या हो, इन सबको दूर करने का काम करेंगे। और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो कहीं ना कहीं नौजवानों में हमारे बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, वो हर एक गांव, हर एक विधानसभा का एक एक नौजवान उसका शिकार है। उस बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का काम करेंगे। जो पेपर लीक की समस्या है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, नीट का पेपर लीक हुआ, 10 से ज़्यादा छात्रों ने अपनी जान गंवा दी और उसके बावजूद भी कोई ऐसी परीक्षा नहीं है। उसके बाद में CUET की परीक्षा हुई, उसका भी पेपर लीक हो गया। तो जो पेपर लीक से परेशानी है वो पूरे देश प्रदेश और हर जगह की युवाओं नौजवानों को है। उसका जो रोष है वो आपको देखने को मिल रहा है, खास करके जेन जीज में, जो आप भी हैं और आने वाली हमारी जो हम हमारे साथ की जो पीढ़ी है वो जेन जी है, वो इससे परेशान है। वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा जवाब देने जा रही है और उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से इन्हें बेदखल करने वाली है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। आप एक महिला हैं, महिलाओं का दुख दर्द क्या निकल के आता है जब आप जाती हैं महिलाओं के बीच में, बिथरी के अंदर खासकर? देखिए, महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि जो सिलेंडर पहले 300 रुपये का मिलता था, आज 1000 रुपये के पार हो गया है। ये महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है। जो सब्जी 100 रुपये का अगर एक नोट लेके जाती थी तो एक हफ्ते की सब्जी आ जाती थी।
अब महिलाएं एक दिन की सब्जी 100 रुपए में पूरी तरीके से नहीं खरीद सकती। अगर किसी के घर में 5 या 7 लोग हैं, एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति जो एक दिन में 500 रुपए कमा रहा है, अगर वो एक दिन में अगर उसके 5 बच्चे हैं, अगर 1 किलो सरसों का तेल लेगा, 1 किलो दाल लेगा, 1 किलो आटा लेगा, तो मुश्किल से वो 2 या 3 दिन का राशन ही मात्र इकट्ठा कर पाएगा। इस कदर की महंगाई है। और आमदनी क्या है, सरकार ने आमदनी क्या बढ़ाई, कुछ नहीं किया। हर चीज़ सरकार ने निजीकरण की ओर धकेल दी, जिसका खामियाजा एक छोटी सी विधानसभा के एक छोटे से गांव तक, हर एक कस्बे तक, हर एक व्यक्ति को झेलनी पड़ रही है। आज वो महंगाई हर व्यक्ति के घर तक पहुंच गई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंधभक्त घर घर तक पहुंचाने का काम किया, उसी तरह महंगाई को भी घर घर तक पहुंचा दिया, उसी तरह बेरोजगारी को घर घर तक पहुंचा दिया। तो जिस तरह से जो ये अंधभक्ति थी इनकी, अब लोगों में जागरूकता आ रही है और इसके खिलाफ लोग सवाल कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ये लोगों के सवाल है कि महंगाई का सामना हम ही नहीं कर रहे, हर एक आम महिला कर रही है। बेरोजगारी का सवाल सिर्फ हमसे नहीं है, हर एक महिला, हर एक पुरुष वो कर रहा है। जो लड़की पढ़ाई कर रही है वो भी सामना कर रही है, उसके जो लड़का पढ़ाई कर रहा है वो भी सामना कर रहा है। हर एक व्यक्ति, हर एक घर तक ये समस्याएं पहुंच चुकी है। तो आज ये सरकार, ये जो समस्याएं, ये आम समस्याएं बन चुकी हैं, जो एक विधानसभा से लेकर के पूरे देश और प्रदेश की समस्याएं बन चुकी हैं। इसलिए एक विधानसभा से सिर्फ एक विधायक नहीं हटेगा, पूरे 403 विधानसभाओं से सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी की जितने जीते हुए सब हारेंगे और समाजवादी पार्टी के सारे विधायक जीतने वाले हैं। पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी। 403 में से कितनी रहेंगी सीटें प्रदेश के अंदर? पूरी रहेंगी हमारी, पूरी? बिल्कुल। 1-2 तो छोड़ दीजिए उनके हम लिए। तो 403 की बात कर रहे हैं। 1-2 सीट अगर छूट जाएंगी, धोखे से छूट सकती हैं, छूट जाए वो नहीं भी तो बेईमानी। पूरी निश्चित रूप से। चलिए, यहाँ पे समाजवादी पार्टी पूरा दावा करे कि हम सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत की। बिल्कुल। और जहाँ और भी प्रदेशों में चुनाव हुए, 5 प्रदेश में अभी चुनाव हुआ, उसमें 3 में एनडीए सरकार बनी। इससे पहले बिहार में हुआ, वहाँ तेजस्वी जी को भी हार का सामना करना पड़ा, एनडीए बनी है। उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? क्या ये 4 राज्यों में जो सरकार बनी है हाल ही में, क्या उसका फर्क पड़ेगा? देखिए, जिस तरह से पूरे देश ने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या रोल अपना अदा किया, पूरा देश देख रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से अपनी बेईमानी की और भारतीय जनता पार्टी ने वोटों की लूट की है। एसआईआर के माध्यम से लोगों के, जो जनता के वोट हैं, उन्हें काटने का काम किया है और बेईमानी के वोटों को बढ़ाने का काम किया। आप देखिए कितनी सारी ईवीएम पश्चिम बंगाल में जला दी गई। पूरे देश की जनता ने देखा कि किस तरह से ईवीएम को जला करके वोटों की डकैती की गई, किस तरह से जीती हुई मुख्यमंत्री को हरा करके सीट छीनी गई, किस तरह से एमएलए जो जीत चुके थे उनका कार्ड नहीं दिया कई अधिकारियों ने और दूसरों को जिता दिया। तो ये जो बेईमानी है, जो सरकार अपने, कहते नहीं, जितने भी इनके तंत्र हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, इलेक्शन कमीशन हो, हर किसी को इन्होंने विपक्ष के पीछे लगा दिया है सिर्फ अपनी सरकार को बनाने के लिए। और ये इतनी ज़्यादा लूटखोर वाली सरकार हो चुकी है कि अब इसे दिखाई नहीं दे रहा कि कितना ज़्यादा जन आक्रोश इनके खिलाफ है कि आने वाले वक्त में आप देखिएगा 2027 के चुनाव में, और अभी हाल ही में देख लीजिए आप, जितना जैन जी आपको सड़कों पे नीट पेपर आउट में आप देखिए कितने लोग सड़कों पे थे, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं सरकार के खिलाफ। पूरा देश और प्रदेश देख रहा है किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ को खा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरह से निजीकरण कर दिया है सरकार ने। युवाओं में बहुत आक्रोश है कि जिस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए हम 500-1000 रुपये फीस देते थे, आज वहाँ 5000, 10,000, 20,000 है। हम दलित पिछड़े समाज से आने वाले लोग तो उन विश्वविद्यालयों में आने वाले समय में पढ़ ना पाए, इसलिए ये साजिश की जा रही है। तो इन साजिशों को हमारा समाज देख रहा है। वो दलित पिछड़ा समाज, वो शोषित वंचित समाज जो सदियों से शोषित रहा है, वो समाज देख रहा है कैसे हमारे हक और हकूक़ को जो बाबा साहब ने हमें दिया है उसे छीनने का काम किया जा रहा है। जो मंडल कमीशन से हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी उसे छीनने का काम किया जा रहा है। जिस आरक्षण के लिए सालों साल हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, उस आरक्षण को छीनने के लिए भारतीय जनता पार्टी कितना षड्यंत्र कर रही है, ये हमारा समाज, हमारा पूरा समाज देख रहा है कि किस तरह से बीजेपी आरक्षण को छीनना चाहती है। तो वही जनता जिसका वोट लेकर के इन्होंने बेईमानी की, आज उसके हक और अधिकार छीन रहे हैं, वही जनता इन्हें सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी आने वाले चुनाव में। अच्छा, एक बात और बताइएगा, ये सभी चीज आपने बताई बेईमानी की बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायकों से जब हम बातचीत करते वो कहते उत्तर प्रदेश 24 में सपा ने जीत ली, हाँ इंडिया गठबंधन 37 और 6, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि तब ईवीएम कहाँ गई थी, तब बेईमानी कहाँ गई थी। खुद जीत जाओ तो बेईमानी नहीं, अगर हम जीत जाएं तो बेईमानी का आरोप लगा देते हैं, एक ठप्पा लगा देते हैं ईवीएम चोरी का, वोट चोरी का।
देखिए, आपने तब भी देखा होगा किस तरह से किन किन लोकसभा क्षेत्रों में हमारे वोटर्स को रोका गया, विशेष करके रोकने का काम किया। जो मार्जिन आपको हमारे जीत का दिख रहा है, कई जगह पे हम लाखों से इनसे जीत रहे थे, उन्हें हजारों में तब्दील होना पड़ा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से लास्ट मोमेंट पे इनको लहर समझ में आ गई कि इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा है। पहले ये ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हम तो जीत ही रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं। जब इन्होंने देखा कि समाजवादी पार्टी एक तरफा जीत हासिल कर रही है, तो एंड मोमेंट पे इन्होंने भरपूर कोशिश की अपनी बेईमानी की, लेकिन जनता ने इतने ज़्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी का अंतर कर दिया कि इनकी बेईमानी काम नहीं आ पाई। आने वाले 27 के चुनाव में भी यही होने वाला है कि कितनी भी चोरी कर ले, डकैती कर ले, SIR की बेईमानी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आने वाले चुनाव में जनता वोटों का अंतर इतना ज़्यादा करने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक दिखाई देने वाली है, दिखाई ही नहीं देने वाली है दूर दूर तक। चलिए एक बात और बता दीजिए, जैसे आप PDA चला रहे हैं, समाजवादी पार्टी PDA चला है, भाजपा परिवारवाद का आरोप लगाती है, कहती है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, PDA जब सत्ता में थे तब याद नहीं आया, आज PDA को याद कर रहे हैं। देखिए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, आदि आबादी, पीड़ित, दुखी, अगड़े, हर वो ये वर्ग। तो आपके अनुसार आप बता रहे हैं, ये पर हमारे- भाजपा वाले तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी हम बताते बता हैं। रहे हैं ना, हम भाजपा वालों का भी परिवार डेवलपमेंट बताएंगे। इस PDA से भारतीय जनता पार्टी इतना घबरा गई है, थर्रा गई है, इसीलिए अपनी उल जलूल बयानबाजी करती है। वो लोग परिवारवाद की बात करते हैं जिनकी खुद की नसें परिवारवाद में दौड़ती हैं। आप खुद देखिए, जब आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, कोई परिवारवाद का आरोप लगता है? अगर टैलेंट है तो डॉक्टर बनेगा। IAS का बेटा IAS बनता, तो ऐसा तो नहीं है कि वो IAS की परीक्षा उनके बेटे की उनके पापा ने लिख दी, ऐसा नहीं होता ना। वो खुद परीक्षा दे रहा है, इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है, तब बन रहा है। अगर नेता का बेटा भी नेता बन रहा है, अगर उसमें टैलेंट है, जनता स्वीकार कर रही है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन परिवारवाद की बात वो भारतीय जनता पार्टी करती है जिसने सबसे ज़्यादा टिकट परिवारवाद वाले लोगों को दिए, तब आप सवाल नहीं करेंगे। आप इनसे पूछिए, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह क्या है? वो परिवारवाद है कि नहीं है? सुषमा स्वराज की बेटी पंखुड़ी स्वराज, वो परिवारवाद है कि नहीं है? प्रेम सिंह धूमल के बेटे, परिवारवाद है कि नहीं है? तो ऐसे कई नाम हैं। सिंधिया जी, परिवारवाद है कि नहीं है? तो ऐसे तमाम नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में ही उठा करके देख लीजिए, ऐसे तमाम नाम आप उंगलियों पे गिन लेंगे, चाहे बृजभूषण शरण सिंह से लेकर के आप परिवारवाद की लिस्ट देख लीजिए कि एक भाई सांसद है, एक विधायक है, एक भाई संगठन में भाजपा के, दूसरा विधायक और मंत्री भी है, एक भाई JPS राठौर देखिए मंत्री है, दूसरा भाई उनका आबकारी का कुछ अध्यक्ष है। तो जिस तरह से इनका परिवारवाद है, वो भी पूरे प्रदेश को देख रहा है। लेकिन इन्हें दूसरों के परिवारवाद से दिक्कत है। और स्वयं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी तो परिवारवाद की जड़ है। वो तो ऐसा नहीं है कि वो परिवारवाद से नहीं है, वो भी तो परिवारवादी है। आप बताइए, वो किसकी गद्दी पे बैठे? वो भी तो परिवारवाद से ही सांसद बने ना। उनका अपना निजी टैलेंट क्या है, बताओ आप। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, आपने जैसे आपने परिवारवाद की बात तो बता दी है, वो कह रहे कि PDA अब याद आया, जब सत्ता में थे तब याद नहीं था। अब अगर सत्ता में अगर PDA पहले याद होता तो सत्ता से जाते ही नहीं। नहीं, देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विजन है, जो मिशन है, वो 2024 के चुनाव में हमने सबने देखा और जनता ने उसे स्वीकार भी किया। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मिशन है, PDA का मिशन है, और जनता जानती है कि जिस तरह से आरक्षण की चोरी हो रही है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लिए आक्रोश है जनता के बीच में। और समाजवादी पार्टी जो जनता के मुद्दे उठा रही है, चाहे वो आरक्षण का हो, चाहे वो पेपर लीक का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वह महिला सुरक्षा का हो, चाहे वह किसानों की आय दुगनी करने का मामला हो। किसानों को लेकर के भी बहुत बड़े बड़े वादे किए भारतीय जनता पार्टी ने, दुगनी आय कर देंगे, लेकिन आज तक भी MSP नहीं लागू करी। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के समाजवादी पार्टी सशक्त रूप से लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। और आने वाला चुनाव 2027 का चुनाव हम जनता के मुद्दे पे लड़ने जा रहे हैं। हम भटकाव के मुद्दे पे नहीं लड़ेंगे, हम जाति और धर्म में बंटने का काम नहीं करेंगे, हम धार्मिक हिंसा फैलाने का काम नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही मुद्दों में उलझाना चाहती है जिससे आपका समय खराब हो, लेकिन समाजवादी पार्टी का मिशन क्लियर है कि हमें जनता के मुद्दे पे संघर्ष करना है, जनता की लड़ाई लड़नी है। और भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो अपना करती रहे, जिस दिशा में कर रही है वो भी करती रहे। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, भित्री विधानसभा में एक गाँव में घूमा हो, शायद गांव का नाम रामनगला है, तो वहाँ पे समस्याएं हैं कि रोड वगैरह नहीं है, गली की समस्या है। अभी तक कह रहे हैं कि बनी नहीं है कभी। मेन गली है, उसमें इतना कीचड़ भरा है बहुत ज़्यादा। क्या अगर
आप वहाँ की विधायक बनती हैं फ्यूचर में, तो वहाँ की सुनवाई की जाएगी? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं वहाँ की विधायक बनती अगर हूँ आपको कि नहीं टिकट in देती future है में। समाजवादी लेकिन पार्टी, मुझे ये आपकी जीत विश्वास होती है। मुझे ये भरोसा है कि मैं विधायक बनूं या ना बनूं, मैं जिस विधानसभा की रहने वाली हूँ, मैं जिस जनपद की रहने वाली हूँ, निश्चित रूप से मेरी सरकार बनेगी। मुझे अपने नेता पे इतना भरोसा है कि मैं जिस सड़क के लिए जो फाइल लेकर के जाऊंगी, मेरे नेता मुझे वो सड़क और वो पास करा देंगे। मुझे ये अपने नेता पे भरोसा है कि उसके लिए मुझे विधायक या मंत्री बनने के लिए नहीं देखना होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह नहीं कि विधायक बनने के बावजूद भी विधायक ये कहे कि मेरे पास ये ताकत ही नहीं कि मैं ये सड़क डलवा पाऊँ, मेरे पास ये फंड ही नहीं है, मेरे पास ये सुविधाएं नहीं है। मुझे अपने नेता पे विश्वास और भरोसा है कि हमने अपनी पार्टी और संगठन के लिए काम और मेहनत की है, हम जनता के मुद्दे और समस्याएं लेके जाएंगे तो हमारे मुख्यमंत्री जी जरूर सुनेंगे और उन्हें पूरा करने का काम करेंगे। जिस गाँव की आप समस्या बता रहे हैं, उसी तरह से और भी गाँव हैं जिनमें आज तक सड़क नहीं पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के लगातार विधायक रहे हैं उस क्षेत्र से, उसके बावजूद भी सड़कें नहीं पड़ी, उसके बावजूद भी सोचिए वहाँ पे स्कूल नहीं। कई ऐसे गांव हैं जहाँ मैं कई गांवों में गई जहाँ बेटियाँ पढ़ती नहीं है, पूछा क्यों नहीं पढ़ते हो आप आगे के लिए, तो पता लगा कि वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। इंटर तक का तो कॉलेज एक आध है, कहीं 8वें तक का है तो 8वें की छोड़ दी है, इंटर तक है तो इंटर तक छोड़ दिया है, ग्रेजुएशन का है ही नहीं। तो 5 से 10 किलोमीटर में तो लड़कियाँ नहीं पढ़ पा रही। आज तक कोई डिग्री कॉलेज गवर्नमेंट नहीं खुलवाने का काम किया। तो ये जो समस्याएं निश्चित रूप से हम इनको अपनी निगाह में रखे हुए हैं और हमारी सरकार बनेगी तो हम जरूर इन्हें पूरा करेंगे। उस गांव में जब मैं गया तो बहुत सारा दुख देखने को मिला हम उस महिलाओं गांव की का। जनता को आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से आपके गांव के जितने खड़ंजे हैं, सड़कें हैं, सब बनवाने का काम करेंगे और प्रथम वरीयता में बनवाने का काम करेंगे। हमारे साथ ये भाई आए हैं तो हम इन भाई को भी विश्वास और भरोसा दिलाने का काम करते हैं। हम विधायक बने ना बने, हमारी पार्टी जिसको भी नेतृत्व सौंपेगी, जो भी हमारी पार्टी से विधायक बनेगा, हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से आपकी समस्याएं दूर करने का काम करेंगे। बरेली में 9 विधानसभाएं हैं, 9 विधानसभाओं पर क्या रहने वाला है? 9 अभी की 9 तो हम यहाँ पे जीतने वाले। भाजपा का दबदबा है। आप 9 की 9 हम जीतने वाले हैं, एक 9 की सांसद 9 हमारे हैं। बिल्कुल क्लीन स्वीप। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं हम यूपी से करने वाले हैं। 24 के चुनाव में भी बहुत सारे बड़े बड़े चैनल वाले भरोसा नहीं कर रहे थे और जो नतीजे आए तो वो भी दांतों के तले उंगलियां दबाने लगे। तो ये भी नतीजे ऐसे ही आने वाले हैं कि लोग अपने दांतों के नीचे उंगलियां दबाते रह जाएंगे। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ नेहा यादव जी मौजूद थी, जो कि बिथरी चैनपुर विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं छात्र सभा की। तो आप बताइएगा, आपको क्या लग रहा है 2027 के चुनाव के बारे में? क्या जो ये दावे किए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी बिल्कुल क्लीन स्वीप की तरह हराएगी, 403 की 403 हो और बरेली के अंदर 9 की 9, क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी वापसी कर पाएगी आपके अनुसार? आप सोच कर के चुकी है। मैं ये जनता से पूछ रहा हूँ, जी, आपको क्या लग रहा है? वो सभी चीज़ें आप लोग बताइएगा और बिथरी चैनपुर की जो जो समस्याएं हैं आप लोग कमेंट करिएगा। आपके विधायक से पूछने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।